भार्गव सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच हमारे लिए समय निकालने के लिए। जीएसटी दरों में जो कटौती है, इससे ऑटो इंडस्ट्री को क्या बड़ा तोहफा मिला है? आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये जो जीएसटी में रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, ये सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की नहीं है, ये हर एक सेगमेंट इकोनॉमी में इसका असर होगा। और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिफॉर्म किया है, जिसके वजह से इसका असर पूरी इकोनॉमी में नजर आएगा, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पिछले 2-4 साल से नजर आ रहा था कि स्टैग्नेशन हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी, मैं समझता हूँ वो बदल जाएगा अब। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो जैसे पहले 7-8% पे ग्रोथ रेट होती रहती थी, वैसी ग्रोथ रेट वापस आ जाएगी। और अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में वापस आएगी तो मैं समझता हूँ बहुत और सेक्टर्स है इकोनॉमी में जहां पर भी इसी किस्म का नतीजा नजर आएगा। ऑलराइट, तो सर हैविंग सेड सो, फिर गाड़ियों की जो कीमतें हैं उस पर आप कैसा इम्पैक्ट देख रहे हैं जीएसटी कट के बाद? गाड़ियां कितनी सस्ती हो सकती हैं? देखिए, डिपेंड करेगा। जैसे हमने अंदाजा लगाया है कि जहां पर 10% टैक्स कम हो रहा है, वहां पर रिटेल प्राइस में करीब 8.5 और 9 के बीच में फर्क आएगा। तो डिपेंड रिटेल प्राइस कितनी थी। अगर 5 लाख रिटेल प्राइस है तो आप समझिए करीब 45 लाख रुपए का फर्क आ जाएगा 5 लाख में। अगर 10 लाख है तो 80-90 हजार का फर्क आ जाएगा। तो अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। लेकिन सर अब हम ये समझना चाहेंगे कि मारुति इस कट को क्या पूरी तरह से ग्राहकों को पास ऑन करेगा? क्या प्लान है सर? पूरा तो पास ऑन करना ही करना है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। ऑलराइट भार्गव सर, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जीएसटी कट के बाद इतने महत्वपूर्ण दिन हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब एक के बाद एक